ओके, आज का अपना टॉपिक रहेगा अबॉर्शन। तो अगर बात करें अबॉर्शन और मिसकैरेज की, तो ये दोनों वर्ड है सेम हैं लेकिन अलग अलग भी है। जैसे अगर बात करें अबॉर्शन की, तो अबॉर्शन और मिसकैरेज के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा, तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन कई बार डिफरेंस की बात करें तो अबॉर्शन है वो इंड्यूस भी हो सकता है, लेकिन मिसकैरेज है वो हमेशा अपने आप ही होगा। ठीक है भाई। अब देखो अबॉर्शन की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि 20 वीक से पहले पहले, ठीक है, बिफोर 20 वीक से पहले पहले और 500 ग्राम से कम वेट का अगर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, कंसेप्शन का प्रोडक्ट है या जो कंसेप्शन के ड्यूरिंग यूट्राइन केविटी के अंदर जो प्रोडक्ट बना है वो अगर 20 वीक से पहले पहले और 500 ग्राम से कम वेट का हो और वो क्या हो जाए, एक्सपेल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे अपने, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन की डेफिनेशन में क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर 20 वीक से पहले और 500 ग्राम से कम वेट का जो यूट्राइन केविटी के अंदर जो प्रोडक्ट है, कंसेप्शन के ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट अगर वेजाइना के थ्रू एक्सपेल हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अबॉर्शन बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें अबॉर्शन होते हैं तो अबॉर्शन सबसे ज़्यादा 16 वीक से पहले पहले होते हैं। ठीक है भाई। और मतलब कहने का मतलब यह है 75% चांस है अबॉर्शन के वो 16 वीक से पहले पहले होते हैं, और 16 से 20 वीक के बीच बीच में जो अबॉर्शन होते हैं वो 25% केस में होते हैं। आगे बात सुनिए। और 16 वीक से के अंदर जो 75% केस होते हैं उसमें भी देखें तो उसमें भी मोस्ट कॉमन जो टाइम रहता है वो 8 वीक से पहले पहले अबॉर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अबॉर्शन किस टाइम होंगे, 8 वीक से पहले पहले होंगे। अब अगर बात करें अपने कि अबॉर्शन कितने टाइप का होता है, तो अबॉर्शन की अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, तो अबॉर्शन के टाइप की बात करें तो अबॉर्शन मेनली दो ही प्रकार का होता है। एक तो होगा स्पोटेनियस, क्या होगा, स्पोटेनियस अबॉर्शन वो होता है जो अपने आप होता है, अपने आप हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे अपने स्पोटेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। और दूसरा अबॉर्शन, अगर दूसरे टाइप के अबॉर्शन की बात करें तो उसमें बोलेंगे इसे इंड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है भाई। इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो होता है जो अपने आप नहीं होता, करवाना पड़ता है। क्लियर। अब अगर बात करें कि इसके अंदर भी कितने प्रकार के होंगे, स्पोटेनियस के अंदर भी, तो सबसे पहले आता है थ्रेटन्ड, कौन सा, थ्रेटेंड अबॉर्शन। फिर आता है इनएविटेबल अबॉर्शन, कौन सा रहेगा, इनएविटेबल अबॉर्शन। उसके बाद बात करें तो कंप्लीट अबॉर्शन होता है, कौन सा, कंप्लीट अबॉर्शन। उसके बाद एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। क्या भाई। उसके बाद बात करें तो एक होता है मिस्ड अबॉर्शन, कौन सा, मिस्ड अबॉर्शन। और मिस्ड अबॉर्शन को अपने क्या बोलते हैं, साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक होता है सेप्टिक अबॉर्शन, कौन सा, सेप्टिक अबॉर्शन। उसके बाद बात करें तो एक होता है रिकरंट अबॉर्शन, कौन सा, रिकरंट अबॉर्शन। तो ध्यान रहे 2 3 4 5 6 और 7, तो स्पोटेनियस अबॉर्शन है वो कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं, जिसके अंदर क्या आएगा, इन थ्रेटेंड अबॉर्शन आ जाएगा, इनएविटेबल अबॉर्शन आ जाएगा, कंप्लीट अबॉर्शन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, और मिस्ड अबॉर्शन है, जैसे साइलेंट मिसकैरेज बोलेंगे, और सेप्टिक अबॉर्शन है, और रिकरंट अबॉर्शन है। लेकिन अगर बात करें अपने कि जो अबॉर्शन इंड्यूस्ड है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है लीगल, कौन सा, लीगल। और एक होता है इलीगल, इलीगल। तो इलीगल अबॉर्शन है वो एक प्रकार का क्या है, सच में इलीगल है, इसके अंदर इम्प्रिसोनमेंट भी हो सकता है। लेकिन लीगल अबॉर्शन रहेगा वो अपना रहेगा एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971,
1971 के अंदर जो MTP एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करवा सकते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो ये इतने टाइप का क्या होगा, अबॉर्शन होगा। अब अपने बात करें कि कोजेज क्या क्या हैं अबॉर्शन के। अगर बात करें अपने कि कोजेज क्या क्या रहेंगे, कोजेज, तो अगर कोजेज बात करें तो बहुत सारे कोजेज हैं, मैटरनल कोजेज भी होंगे और फिटल कोजेज भी होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होने की, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा अबॉर्शन का। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, और ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है भी। और अगर बात करें ये तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। ये एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। तो और ये जैसे, और मान लो मदर को कोई मेडिकल इलनेस वगैरह है, या फिर कोई जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई, या पैटर्नल क्रोमोसोम वो या एलो इम्यून है, ठीक है, उसकी वजह से, या कई बार ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, उस वजह से भी अबॉर्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कोजेज के अंदर अगर बात करें कि कोज कौन कौन से, तो उसके अंदर देखो, कोज के अंदर ये अपने देखेंगे कि फीटल कोज कौन कौन से रहेंगे, ये फीटल कोज कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फीटल कोजेज कि फिटस के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें अबनॉर्मलिटी होगी जिससे कोज ये क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है फिटस के अंदर कौन कौन से कोज रहेंगे, तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, अब और मेलिटी, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। जैसे अगर बात करें यहाँ से अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबॉर्शन है वो मोस्ट कॉमनली कौन से क्रोमोसोम से होता है, तो मोस्ट कॉमन अब क्रोमोसोम कौन सा रहेगा जो अबॉर्शन करवाता है, क्रोमोसोम, तो वो है 16 नंबर क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन याद रख लेना कि 16 नंबर क्रोमोसोम से सबसे ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर की बात कर लें, या फिर मान लो जर्म सेल डिफेक्ट की बात करें, कौन सा, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी क्या करवा सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है। उसके बाद अगर बात करें अपने जर्म सेल डिफेक्ट, ठीक है अभी जर्म सेल डिफेक्ट। अब इस जर्म सेल डिफेक्ट की बात करें तो जर्म सेल वो सेल होती है जो ओवम बनाने वाली जो प्राइमरी सेल होती है उसे जर्म सेल बोलेंगे, और स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली जो प्राइमरी सेल होगी उसी को भी क्या बोलेंगे, अपने जर्म सेल बोलते हैं। जैसे मान लो प्रीमोर्डियल फोलिकाई होते हैं ओवरी के अंदर, वो बाद में मेच्योर होकर सेकेंडरी फोलिकाई में या सेकेंडरी oocyte के अंदर और कन्वर्ट होते हैं, फिर एक ओवम बनता है। तो ओवरी के अंदर जो जर्म सेल होती है, अगर उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है तो वो प्रॉपर नहीं बनेगी। इसमें कहने का मतलब अगर जर्म सेल डिफेक्ट है, इसका मतलब ओवम प्रॉपर नहीं बना हुआ, या फिर स्पर्म है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि ये गेमेटोजेनेसिस होता है उस टाइम ये प्रॉब्लम होती है, क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें अपने कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो अबॉर्शन करा सकती है, तो इसके अंदर और देखें तो हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ विलाई। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या बनती है, इस प्रकार की क्या बनेगी, विलाई, कोरियोनिक विलाई बनेगी। क्या बनेगी, कोरियोनिक विलाई बनेगी। उन कोरियोनिक विलाई के अंदर अगर फ्लूइड वगैरह ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसके अंदर हाइड्रोपिक टाइप के चेंजेस आ जाते हैं, जिससे वो कोरियोनिक विलाई है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। तो जो प्रोडक्ट है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस है,
वो प्रॉपर नहीं होगा, एम्ब्रियो प्रॉपर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि और अबॉर्शन के कारण क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो उस केस में भी अबॉर्शन हो सकता है। और अगर मान लो इन्फेक्शन है, मदर को क्या है, इन्फेक्शन हो कोई, जैसे टॉर्च, TORCH, टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन है तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। टॉर्च इन्फेक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और आर का मतलब है रूबेला, रूबेला बड़ा ही खतरनाक वायरस है, एक बार अगर एंटर कर गया बॉडी में, मैटरनल इलनेस हो गई, मदर को इन्फेक्शन हो गया रूबेला का, तो मल्टीपल अबनॉर्मलिटी करवा सकता है किसके अंदर, फिटस के अंदर, और मोस्टली कार्डियक अबनॉर्मलिटी तो डेफिनेटली ये करवाई देता है। ठीक है भाई। उसके बाद सी का मतलब होता है साइटोमेगालो वायरस, एच का मतलब होता है हर्पिस सिंप्लेक्स, क्या रहेगा, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो ये टॉर्च इन्फेक्शन अगर है तो इससे भी प्रॉब्लम आएगी। और देखो मैं एक ही चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन किस प्रकार होता है। मान लो यहाँ पे एमनियोन और कोरियोन लेयर है, फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, एमनियोन लेयर भी होगी, एमनियोन लेयर भी होगी और कोरियोन लेयर भी होगी। लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन एंटर करता है उस कंडीशन में वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या करवाता है, एमनियोन और कोरियोन की इन्फ्लामेशन करवा देगा। और जैसे ही एमनियोन कोरियोन की इन्फ्लामेशन हो गई तो डेफिनेटली वो क्या करवा देगी, अबॉर्शन करवा देती है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है भी, जैसे मान लो कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ये टॉर्च वगैरह बताया है, HIV की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, किसकी वजह से, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मलेरिया तो वैसे ही और भी कॉम्प्लिकेशन कोज करता है। जैसे मान लो मलेरिया अगर बॉडी में एंटर कर गया तो लीवर सिरोसिस करवा देता है, एनीमिया करवा देता है, जिससे प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया हो जाएगा, तो उससे भी अबॉर्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें अपने, अगर माँ को क्या है, कोई मेडिकल इलनेस है, ठीक है, क्या है, मैटरनल मेडिकल इलनेस, माँ को कोई बीमारी है, जैसे मान लो कोई कार्डियक डिजीज हुई, क्या भाई, या फिर मदर को हाइपरटेंशन, HTN किसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन को बोलते हैं, या मदर को कोई रीनल डिसऑर्डर है, ठीक है, या मदर को मान लो डायबिटिक मेलाइटिस है। तो अगर मदर को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, मदर को किसी प्रकार की कोई डिजीज है, तो उससे भी अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन ये जो मैटरनल इलनेस है, ये अबॉर्शन, अगर माँ को कोई डिजीज है तो उस डिजीज की वजह से हमेशा सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होंगे, मैटरनल इलनेस से सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें अबॉर्शन के और कोज की, तो इन्वायरमेंटल कोज भी होते हैं। कौन से, इन्वायरमेंटल कोज भी रहेंगे। इन्वायरमेंटल कोजेज के अंदर देखा जाए तो अगर मान लो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल वगैरह ले रही है मदर, ठीक है भी, या मदर बार बार रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है, किसके एक्सपोजर में, रेडिएशन के, जैसे मान लो एक्सरे, USG वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो इसके एक्सपोजर में आने से ही, तो जैसे ही रेडिएशन, फिटस की सेल ग्रोथ कर रही है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर आपको पता है ऑर्गन बन रहे हैं, उस टाइम अगर रेडिएशन डाल दी जाती है तो रेडिएशन क्या करेगी, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको चेंज कर देती है, जिससे म्यूटेशन भी हो सकता है, क्लियर, सेल ओवरग्रो भी कर सकती है। तो इस वजह से क्या है, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक्सरे वगैरह कम करवाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फिटस के मोस्ट ऑफ ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। उस कंडीशन में अपने को कभी भी रेडिएशन वगैरह नहीं देनी चाहिए मदर को, इस बात का
ध्यान रखना है। उसके बाद अगर और बात करें अपने लाइक कोई मदर को या फिर कोई मान लो एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम हो, एंडोक्राइन की प्रॉब्लम हो। एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना भाई जिसमें हार्मोन होते हैं, तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं अपने ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, इसकी बात करते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है, आपको पता है, ये मान लो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये क्या है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। ये जर्म सेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से क्या है, एक्टिवेट होगी, फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राफियन फोलिकाई में। किसमें, ग्राफियन फोलिकाई में कन्वर्ट हो गई। अब ग्राफियन फोलिकाई के अंदर जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाती है तो 14 दिन के बाद क्या हो जाता है भाई, वोम ओवरी से बाहर आ गया, ओव्यूलेशन हो गया, पीछे क्या बच गई, कार्पस ल्यूटियम। ये क्या बच गई, कार्पस ल्यूटियम। तो ध्यान रहे, अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 3 महीने तक, 3 मंथ तक कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगी। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगी। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 3 महीने तक प्रेगनेंसी को सॉरी मेंटेन रखेगा। क्लियर भी। और 3 महीने बाद जैसे ही प्लासेंटा मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। तो अब देखो ये कार्पस ल्यूटियम क्या कर रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है 3 महीने तक। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर डिक्रीज हो गया, या ऐसे बोलें कि कार्पस ल्यूटियम के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, तो उस वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन आ जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन आते ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। क्लियर भी। इसी प्रकार अगर बात करें थायराइड अबनॉर्मलिटी, इसको थायराइड अबनॉर्मलिटी है, मान लो थायराइड हार्मोन अगर T3 T4 हार्मोन क्या है, कम है, तो ध्यान रहे इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर T3 और T4 हार्मोन ही ग्रोथ करवाते हैं, क्योंकि ये इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म का। क्या काम है, मेटाबॉलिज्म का काम है। T3 T4 हार्मोन क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। क्लियर भी। अब अगर T3 T4 हार्मोन क्या हो गए, डाउन हो गए, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे सेल की ग्रोथ नहीं होगी। सेल की ग्रोथ नहीं होगी तो जो यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर और बात करें अपने कि डायबिटिक मेलाइटिस अगर है मदर को, तो अबॉर्शन हो जाएगा। या फिर PCOD, क्या, PCOD बोले तो पॉलीसिस्टिक किडनी, सॉरी पॉलीसिस्टिक किडनी अलग होती है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अलग होती है। ठीक है भाई, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होगा, जैसे मान लो ये ओवरी है, इसके अंदर छोटी छोटी इस प्रकार क्या सिस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी। और जैसे ही PCOD हो जाता है, सिस्ट बन जाती है छोटी छोटी, उस कंडीशन के अंदर LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उस पोर्शन डेफिनेटली होगा ही होगा। क्लियर। तो अगर मान लो किसी लेडीज को किसी प्रेग्नेंट लेडी को PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि कोई अबॉर्शन का अगर और कॉज देखें, तो अगर कोई एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी है, कौन सी, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी अगर है, तो उसकी वजह से भी क्या है, अबॉर्शन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो किससे बनते हैं, मुलेरियन डक्ट से। किससे बनेंगे, मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। ठीक है भी। और अगर उस टाइम मुलेरियन डक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो यूट्रस है,
ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, ये सारी क्या हो जाएंगी, अब नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाती है। तो यूट्रस के अंदर अगर बात करें तो जैसे मान लो बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो गया, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो गया, ठीक है, इस प्रकार की कुछ अबनॉर्मलिटी होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यूटेराइन अबनॉर्मलिटी। यूटेराइन अबनॉर्मलिटी अगर हो जाती है तो उस केस के अंदर भी मान लो इसको उठा लेते हैं, ठीक है भी। अब देखना ये डायग्राम दिख रहा है सबको, फिर थोड़ा जूम कर लेना रे, आपके पास ये भी ऑप्शन है, जूम करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, हाँ अलग सा आ गया, दूसरा दिखाते हैं आप लोगों को, ये अच्छा समझ आता है अभी। ये देखो ये दिख रहा होगा कल, हाँ क्लियर दिख रहा है अभी। अब देखो ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल यूट्रस है, इसमें क्या दोनों साइड कोर्नुआ पार्ट भी है, फंडस पार्ट भी प्रॉपर बना है, यूट्राइन केविटी भी प्रॉपर है, सर्विक्स भी प्रॉपर है। ये है डाइडेल्फी। कोई भी ऑर्गन अगर दो होते हैं, दो बन जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डाइडेल्फी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये फंडस पोर्शन है वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, यहाँ तक आ गया, और यूट्रस के दो पार्ट बन गए, इसे क्या बोलेंगे, डाइडेल्फी यूट्रस। तो क्या इस यूट्रस के अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई वो सक्सेस होगी, नहीं होगी, अबॉर्शन हो। और आर्क्यूएट यूट्रस, इस आर्क्यूएट यूट्रस के अंदर देखो, अगर आप वैसे देख रहे हो तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि आर्क्यूएट यूट्रस में क्या डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा अगर घर का दिमाग हुआ तो मैं कह रहा हूँ पूरा समझ में आएगा। तो अब देखो आर्क्यूएट यूट्रस के अंदर ये देखो थोड़ा सा यहाँ से क्या है, डिप्रेस हो रखा है फंडस पार्ट। यूनिकॉर्नुएट, अब देखो कॉर्नुएट तो जानते हो क्या, अरे यूट्रस का ना ये वाला पार्ट जहाँ फैलोपियन ट्यूब जुड़ती है ना, इस पार्ट को कोर्नुआ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोर्नुआ। और इस पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन को बाइंड करने वाले रिसेप्टर होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बाइंड करने वाले सबसे ज्यादा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, कोर्नुआ पार्ट में होते हैं, इसलिए कोर्नुआ पार्ट को बोलते हैं यूटेराइन पेसमेकर। जैसे हार्ट के अंदर ऐसे नोड होता है नेचुरल पेसमेकर जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसी प्रकार यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोर्नुआ। यूटेराइन पेसमेकर किसे बोलेंगे, कोर्नुआ को, क्लियर। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, यूनिकॉर्नुएट हो गया, मतलब एक साइड ही कोर्नुआ है, एक साइड है ही नहीं, क्लियर। ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो गए, दो कोर्नुआ बन गई, ये देखो दो कोर्नुआ बन गए। तो इस यूट्रस के अंदर ही अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो नहीं, ये सेप्टेट हो गया, ये क्या है, धीरे धीरे ये सेप्टम बन गया एक, दोनों यूट्रस के दो पार्ट बना दिए इसने, इसके अंदर भी प्रेगनेंसी अगर कंसीव हुई तो वो भी सक्सेस नहीं होगी। तो ये इस प्रकार की क्या है, यूट्रस की अबनॉर्मलिटी होती है, मुलेरियन डक्ट की अबनॉर्मलिटी होती है। तो इस प्रकार बाइकॉर्नुएट, कॉर्नुएट, सेप्टेट यूट्रस बन जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा, और ध्यान रहे एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी अगर ऑर्गन की है तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रहे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की वजह से कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होता है सबसे ज्यादा, तो कौन से ट्राइमेस्टर में रहेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा रहेगा एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की वजह से। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगर अबनॉर्मलिटी की बात करें तो मान लो लियोमायोमा हो गया, इसको साइड में कर देते हैं। और अगर अबनॉर्मलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, लियोमायोमा, लियोमायोमा मतलब बिनाइन टाइप का यूट्रस के अंदर कैंसर हो जाता है, या आसरमान सिंड्रोम, आसरमान सिंड्रोम, सुना है क्या नाम, आसरमान सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये यूट्रस है, तो इस यूट्रस के अंदर क्या है, थ्रेड नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस प्रकार नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है किसके अंदर, यूट्रस में, जिसे बोलते हैं अपने आसरमान सिंड्रोम। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर भी। तो ये लगभग सारे क्या है। और दूसरा अगर बात करें अपने अबॉर्शन की और एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की वजह से जो अबॉर्शन होते हैं उसकी बात करें,
तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। क्या आएगा, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। ये सर्विक्स है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो जाती है। और सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी की वजह से सबसे ज्यादा कौन से अबॉर्शन होंगे, रिकरेंट अबॉर्शन होंगे। और फिर अपने क्या शिरोधकार या मैकडोनाल्ड सूचरिंग की जाती है उसकी सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी अगर है तो। क्लियर भी। तो ये सारे क्या थे, ये जितने भी मैंने अभी तक बताए ये सारे क्या है, अबॉर्शन के कोज थे। अब अपने एक एक अबॉर्शन को क्या है अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो देखो। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड का मतलब क्या है, थ्रेट का मतलब क्या है, धमकी देना, या थ्रेट का मतलब डर लगना भी होता है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर क्या होगा, अबॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जहां से अपने मैनेज करना इसको टफ हो जाए। मींस इसको अपने मैनेज कर सकते, को मैनेज कर सकते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन को। तो अगर थ्रेटन टाइप का अबॉर्शन होगा तो अब अपने कैसे पहचानेंगे कि इस फीमेल के अंदर थ्रेटन टाइप का अबॉर्शन हुआ है, तो अपने देखने होंगे साइन सिम्टम। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर अगर साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रेस ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ट्रेस ब्लीडिंग, मतलब ना के बराबर ब्लीडिंग होगी। और जो ओस ओस कौन सा, सर्वाइकल ओस, और सर्विक्स का ओस है वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ये ध्यान रखना। और उसके अंदर फिटल हार्ट साउंड है वो प्रेजेंट होती, ठीक है अभी। और फंडल हाइट है, फंडल हाइट, फंडस की हाइट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराई थी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, तो फंडल हाइट भी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है अभी। और लेडीज को क्या होगा, पेन होगा, लेकिन पेन क्या है, स्लाइट ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे ही फीमेल अपने पास आई, अपने एग्जामिनेशन क्या करते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट इसका अपने प्रॉपर रेस्ट करवाएंगे। सबसे मेन मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर उसको रेस्ट करा दो। और डाइजेपाम, क्योंकि उसको भी एंजाइटी हो जाती है, रे डर लगता है, नींद नहीं आती, इसलिए डाइजेपाम मेडिसिन उसको दे सकते हैं और प्रॉपर रेस्ट कराएंगे। और उसे बोलेंगे टाइम टू टाइम एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए आना है, ताकि अपने देख सकते हैं कि उसके अंदर जो यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है, फिटस है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं, और अबॉर्शन के कहीं सेकंड साइन तो नहीं आ रहे क्या, ये भी अपने को देखना होता है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में और अपने से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, वो इसी बेस से पूछे जाएंगे कि जैसे साइन सिम्टम दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये किस टाइप का अबॉर्शन, ठीक है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन वो अबॉर्शन होता है जिसे मैनेज कर सकते, ठीक है अभी। और इसके अंदर साइन सिम्टम क्या रहेंगे, ट्रेस ब्लीडिंग होगी, सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, ठीक है अभी। उसके बाद अपने दूसरा अबॉर्शन की बात करें तो दूसरा अबॉर्शन है इनएविटेबल का, इनएविटेबल। ये इनएविटेबल अबॉर्शन है भाई, ये स्टार्ट हो गया और ये क्या है, कंप्लीट होके ही रहेगा अबॉर्शन। इसको अपने मैनेज नहीं कर सकते, डू नॉट मैनेज, इसको अपने मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या साइन है, देखो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर क्या रहेगा, इसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या रहेगा, इसे मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, आप बुक से पढ़ोगे, तो दोनों डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि ऐसी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। इस डेफिनेशन में, इनएविटेबल की डेफिनेशन में ये लिखा होता है कि अबॉर्शन जो कि स्टार्ट हो गया लेकिन उस स्टेज तक पहुंच गया जहां से अपने मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है भाई। और जो थ्रेटेंड मिसकैरेज है उसके अंदर लिखा होता है कि ऐसा अबॉर्शन जो स्टार्ट हो गया लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां से इसे मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो दोनों के अंदर क्या है, लास्ट में इम्पॉसिबल वर्ड लिख दिया,
इसलिए, और अपने आप को पता है ऐसे अंग्रेज है नहीं कि सब कुछ अपने को सारी अंग्रेजी आती है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ध्यान रखना कि इनएविटेबल अबॉर्शन किस प्रकार का अबॉर्शन है, कि इसको अपने मैनेज कर सकते हैं। क्लियर भी। अब अपने ये देखना, इनएविटेबल अबॉर्शन, सॉरी, इनएविटेबल अबॉर्शन को मैनेज नहीं कर सकते रे, ठीक है, थ्रेटेंड को कर सकते हैं। अब इसमें साइन सिम्टम देखें तो कि साइन सिम्टम कैसे आएंगे। तो साइन सिम्टम में क्या होगा, अभी पेन होगा फीमेल को सीवियर वाला, और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग आई, ब्राइट रेड कलर की क्या आएगी, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि अब प्रोडक्ट सारा बाहर आएगा, ठीक है अभी। और ओस क्या रहेगा उसका, ओपन रहेगा, ओस क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग आ रही है और प्रोडक्ट भी बाहर आएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो फिटल हार्ट साउंड, अब आपको पता है प्रोडक्ट तो बाहर आ गया, तो फिटल हार्ट साउंड उसमें क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। क्लियर। उसके बाद फंडल हाइट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फंडल हाइट भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, और प्रेगनेंसी के सारे साइन उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट था वो तो बाहर आ गया। क्लियर भी। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है कि जो है थ्रेटेन क्या बोलते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन है वो किस प्रकार का होगा। तो इसमें ये साइन सारे आते हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक है अभी। अब ट्रीटमेंट के अंदर या इसका मैनेजमेंट अगर करें तो किस प्रकार करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के अंदर ना ये देखना है कि पहले तो उसके अंदर ब्लीडिंग कितनी हो रही है, साइन सिम्टम देख लेंगे। फिर जो प्रोडक्ट रह गया तो पहले तो क्या करेंगे, यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे इनएविटेबल अबॉर्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो इनएविटेबल अबॉर्शन क्या करेगा, स्टार्ट तो हो गया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है वो यूट्रस के अंदर ही रह जाएंगे, बाद में वो पीपीएच की भी प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन करना जरूरी है। तो अपने क्या देंगे उसे, मेथार्जिन, क्या देंगे, मेथार्जिन। मेथार्जिन क्या कराएगी, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करा के प्रोडक्ट को, थोड़ा बहुत कोई और बचा हुआ प्रोडक्ट है अंदर उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल। क्लियर भी। उसके बाद अपने डी एंड सी भी कर सकते हैं, ठीक है, डाइलेटेशन एंड करटेज, सर्विक्स को डायलेट करके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेथार्जिन न दो तो ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हो, ऑक्सीटोसिन भी दे के क्या करवा सकते हो, उसका अबॉर्शन अपने करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, ठीक है अभी, किस प्रकार दी जाती है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि, और ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन कब देना है और डीएनसी कब करनी है। अगर मान लो 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी, कितने वीक से प्रेगनेंसी अगर है लेस देन 12 वीक तो डीएनसी करवा दो, और मोर देन 12 वीक की है तो अपने क्या है, ऑक्सीटोसिन दे देंगे 500 ml, क्या भाई। तो ऑक्सीटोसिन दे क्या कराएंगे, ऑक्सीटोसिन भी क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे अबॉर्शन हो जाएगा। चलिए भाई। अब उसके बाद अगर बात करें अपने अबॉर्शन की कंप्लीट और इनकम्प्लीट की, तो और उसके बाद है ना, देखो यहाँ तक पढ़ना है अपने को, आज जितना कराया है, ठीक है भाई। आज अबॉर्शन की डेफिनेशन होगी, क्या क्या हो गया देखो, अगर निकालें अपने, तो क्या हो जाएगा, पहले तो अबॉर्शन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद आपको मैंने सारे टाइप करवा दिए अबॉर्शन के, कि अबॉर्शन के दो ही टाइप है, स्पॉटेनियस और इंड्यूस। स्पॉटेनियस के अंदर मैंने ये दो यहाँ तक करवा दिए, ठीक है। अब देखो ये जो बच गए कंप्लीट, इनकम्प्लीट और रिकरेंट वाला और लीगल अबॉर्शन, ये मैं ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। और है ना, कई बच्चे ये देख पूछ रहे हैं कि सर आपकी क्लास है वो 20 मिनट की आती है ये क्लास, या 30 मिनट की क्लास आती है। तो मैं बता देता हूँ, टॉपिक वाइज क्लास डाली जा रही है। टॉपिक वाइज जैसे अगर बात करें तो कि अगर आप चाहते हो कि सर आप 7-8 घंटे में पूरी ओबीजी करवा दो, ठीक है, तो करवाने को मैं करवा सकता हूँ, लेकिन टॉपिक वाइज क्लास डाली होती है, उसका बेनिफिट ये है कि आपको जो टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक का रिवीजन करना है वो ऊपर टाइप करो, तुरंत वही टॉपिक खुल के आएगा। और टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू किया करो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो उसके अंदर कंसंट्रेशन भी अपनी नहीं बन पाती, हकीकत से अपने भाग नहीं सकते हैं कभी, ठीक है। किस बच्चे की इतनी कंसंट्रेशन है कि वो 4-5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ सके, इतना नहीं होता कंसंट्रेशन। और ये आपको पता है सारी सिस्टेमिक चीज,
चीज़ें हैं, ये मेडिकल चीज़ें के अंदर अपने को कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं टॉपिक वाइज क्लास डाल रहा हूँ और ये सिलेबस हो जाएगा लगभग सारा, ये मान के चलो 20 दिन के अंदर अंदर सारा हो जाएगा। 10 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने आप MCQ की प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे PR यादव से करो, चाहे प्रीति अग्रवाल बुक से करो, या फिर टारगेट IU से, किसी कोई एक बुक उठा लो, उस बुक से MCQ की प्रैक्टिस किया करो। जितनी MCQ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब देखो, जो ये बच गया बाकी पोर्शन, ये इतने 3 प्रकार के ये अबॉर्शन, 4 प्रकार के, और ये लीगल अबॉर्शन जिसके अंदर MTP एक्ट करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन कराना है तो कौन कौन सी मेडिसिन अपने दे सकते हैं, कौन कौन से तरीके से कराएंगे, और सेकंड ट्राइमेस्टर में कराना है तो कौन कौन से तरीके से कराएंगे। तो ये मैं ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डाल दूंगा, ये लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद कोज मैंने बता दिए थे आपको, फिटल कोज, मैटरनल कोज, सारे कोज बता दिए थे। ये अपने को ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है। ठीक है अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होता ही होता है। ठीक है भाई, और उसके बाद मैंने आपको अलग अलग एनाटॉमिकल कोज भी बता दिए, जिसके अंदर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी है, ये मोस्ट कॉमन क्या करवाएगी, रिकरेंट अबॉर्शन का कोज रहेगा। ठीक है भाई, और उसके बाद अगर बात करें अपने थ्रेटन्ड अबॉर्शन करवा दिया है, जिसके साइन सिम्टम और मैनेजमेंट, और इनएविटेबल अबॉर्शन अपने कर लिया है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये लेक्चर सारे डाल दूंगा, इतने आप इसको अच्छे से रिवाइज करो।